एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं किशु को सुला कर आई हूँ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह, और मैंने अपनी किचन को भी आज जल्दी ही क्लीन कर दिया था। तो जैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, ज़्यादातर तो करके मैं 6 पौने 6 बजे के करीब उठ जाती हूँ। इससे पहले मैं नहीं उठती हूँ, कभी कभी मैं उठ जाती हूँ। 5:30 बजे से आँख खुल जाती है मेरी, तो फिर मैं दोबारा लेटती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मॉर्निंग में उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं झाड़ू लगा कर आई बाहर तक, रैक के पास तक, तो तभी किशु उठ गया था और मैं इसको अभी सुला कर आई थी। तो फिर मैंने उसको दोबारा से सुलाया, फिर से अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। झाड़ू लगाने के साथ साथ ही डस्टिंग भी करते जा रही हूँ पूरे घर की। तो एक काम के साथ साथ मतलब दोनों ही काम हो जाते हैं। मॉर्निंग में झाड़ू भी लग जाती है, साथ के साथ ही डस्टिंग भी हो जाती है मेरी, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ये रहता है कि जल्दी से काम निपट जाए घर के, नहीं तो फिर अगर एक बार बच्चा सोकर उठ जाए तो फिर परेशान करने लग जाता है। तो बस मैं उसको दोबारा से सुला कर आई। मुझे मतलब ये लग रहा था कि वो सो जाएगा दोबारा से, मैं एक बार सुला कर देख लेती हूँ। अगर वो बार बार उठने लग जाए, बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो जाए कि 5 में लेटे तो सोता है बच्चा, अगर उठ जाए तो फिर उठ जाता है, तो फिर मैं उसको उठा देती हूँ, फिर मैं उसको सुलाती नहीं हूँ। नहीं तो अगर मैं ऐसे करने लग जाऊँ, काम को बीच बीच में रोकने लग जाऊँ, तो फिर मेरा काम और भी ज़्यादा लेट हो जाता है पूरे घर का। तो इसलिए फिर मैं उसको नहीं सुलाती हूँ। अगर वो बार बार उठता है, अगर एक या दो बार उठ जाता है, तो फिर तो मैं उसको सुला देती हूँ वहीं पर ही, तो वो सो जाता है। तो बस वो सो गया था, और इसके बाद बल्कि वो उठा भी नहीं था, तो मेरे सारे काम आराम से हो गए थे। और यहाँ पर अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ साथ के साथ ही। और जैसे मुझे थोड़ा सा दीवारें गंदी लगती हैं कहीं पर भी नीचे की साइड पर, तो मैं झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। कहीं पर भी छोटे मोटे से जाले दिख जाते हैं थोड़े थोड़े से। और मतलब एक हफ्ते में तो वैसे मैं पूरे ही घर में झाड़न से कर देती हूँ, ऊपर तक दीवारों पर तो झाड़ू तो ऊपर तक नहीं जाती है। जाले वैसे आजकल कुछ ज़्यादा ही लगने लगे हैं, कुछ तो सीलन आ गई है पूरे ही घर में पानी की वजह से। और इसीलिए फिर मैंने नीचे की साइड पर गंदी दिख जाते हैं, जहाँ पर ये ब्लैक कलर का बॉर्डर है, ग्रे कलर का बॉर्डर है, तो इस पर भी झाड़ू लगाती हूँ मैं डेली। तो मतलब धूल बैठ जाती है इस पर भी। तो साथ के साथ ही अच्छे से क्लीनिंग करके झाड़ू लगा दी है मैंने, और अभी मैं पोछा लगा दूँगी पूरे ही घर में। आज सुबह में मेरे सारे ही काम जल्दी से निपट गए थे, तो 9:15 बजे तक मैंने अपने घर का पोछा लगा दिया था। तो बस पोछे पर तो आकर हमारी घर की जो क्लीनिंग होती है तो उसका एंड हो जाता है, तो और कोई क्लीनिंग का काम नहीं बचता है घर की। तो बस यहाँ पर अभी हैंड वॉश कर रही हूँ मैं पोछा लगाने के बाद। और देखते हैं अभी किशु उठता है। वैसे वो उठा नहीं था, मैं सोच रही थी कि वो उठ जाएगा, और बीच में मेरा फ़ोन भी आ गया था, तो मैं बात करने लग गई थी, और तब भी वो उठा नहीं था। मैंने सोचा कि चलो उठ जाए तो अच्छा ही है। फिर मतलब थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर बैठना पड़ता है उनका आलस उतारने के लिए, तो किशु रोने लग जाता है एकदम से जब भी वो सोकर उठता है। तो मैं सोच रही थी कि ये उठ जाए, लेकिन आज ये उठा ही नहीं था। तो फिर मैं सोचा चलो मैं कपड़ों पर ब्रश लगा देती हूँ। तो फिर मैं बाथरूम में आ गई थी कपड़ों को धुलने के लिए, और कपड़े भी मेरे सारे ही धुल गए थे तब जाकर किशु उठा था। मतलब आज सारे काम हो गए थे तब जाकर किशु उठा था। मतलब बीच में आज उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो मतलब मुझे बल्कि ये हो रहा था कि आज इसको क्या हो गया कि मतलब इतनी देर से ये सो ही रहा है। तो एक ही बार उठा था, बल्कि वो बीच में जब मैं झाड़ू लगा रही थी उसके बाद वो दोबारा से बिल्कुल नहीं उठा था। और फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रश लगा लेते हैं, और कपड़े भी धुल गए थे। लास्ट में बस एक जीन्स रह गई थी ब्रश लगाने के लिए। और कपड़े भी आजकल मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं कुछ दिन से, तो गर्मियों में मतलब कपड़े तो वैसे कम ही होते हैं। सर्दियों में अब आगे आगे सर्दियाँ आज स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर आ जाएंगी सर्दियाँ, तो फिर उसमें तो कपड़े ज़्यादा हो जाया करेंगे बच्चों के साथ भी, और बड़ों के भी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 कपड़े पहने जाते हैं, तो फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं सर्दियों के टाइम में। तो उस टाइम पर फिर मैं ज़्यादातर करके वैसे मशीन लगाती हूँ। अभी तो जैसे चादर वगैरह भी इतना मतलब मैं धुल देती हूँ गर्मियों में कपड़े ज़्यादातर हाथ से, तो कम ही मशीन मैं यूज़ करती हूँ कपड़े धुलने के लिए गर्मियों के टाइम में। और जब किशु ज़्यादा ही मतलब उसको जैसे बेड पर ही वो चल नहीं पाता था, तो वो घूम भी लेता थोड़ा बहुत, तो फिर भी मतलब मैं इसलिए मशीन नहीं लगाती हूँ। अभी काफ़ी दिन हो गए, वैसे मुझे 1 महीना हो गया होगा मुझे मशीन नहीं लगाई है मैंने।
और जब किशु छोटा था ज़्यादा ही तो तब मैं जल्दी की वजह से कि मैं तब तक और काम कर लूँगी, तब तक मशीन में कपड़े धुल जाएंगे, तो इस चीज़ में फ़ायदा हो जाता है मशीन का। तो फिर तब मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो कपड़े इतने मेरे पास ज़्यादा नहीं होते हैं, डेली के डेली कपड़े धुलते हैं बच्चों के साथ, तो फिर जल्दी से काम निपट जाते हैं। और चादर होती है जिस दिन तो उस दिन तो मतलब थोड़ा सा फिर भी लेट हो जाता है, चादर के साथ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है ब्रश लगाने में। लेकिन मैंने कपड़े मतलब भिगा कर रख दिए थे जीन्स की वजह से। वैसे मेरे पास मतलब जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, मेरे होते हैं, तो इतना ब्रश लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन जीन्स वगैरह पर ब्रश लगाना ही पड़ता है। और इसको मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि किशु उड़ गया था इस टाइम पर, तो फिर मैंने इसको नहलाया, बल्कि मैंने इसको एकदम से नहीं नहलाया था। तो 15-20 मिनट रुककर मैंने जैसे इसको मैं थोड़ी देर के लिए लेकर बैठी, इसका आलस उतारा। तो फिर मतलब एकदम से नहलाना नहीं चाहिए बच्चों को जब बच्चे सोकर उठते हैं। तो फिर मैंने ब्रश लगाया, उस जीन्स को कपड़े पानी से निकाले, तो फिर मैंने किशु को नहलाया था। तो बस अभी यहाँ पर नहाकर और मैं चेंज करके आई हूँ कपड़े वगैरह, तो गीले हो जाते हैं और इसको सारा ही सामान चाहिए होता है ड्रेसिंग से। तो बस ये यहीं पर खड़ा हुआ है नीचे की साइड ही मेरे पास। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और मॉर्निंग में भी मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे आज। तो मैंने आटे को रख दिया था रोक कर, तो मैं बनाकर नहीं रखती हूँ। तो दोपहर में जब लंच करते हैं, जब मोक्ष स्कूल से आ जाता है, तो तभी लंच बनाती हूँ मैं। रोटी वगैरह भी तभी बनाती हूँ और पराठे भी मैं तभी बनाती हूँ, तो बनाकर नहीं रखती हूँ। और गरम गरम पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं आलू के, तो ठंडे पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और मोक्ष भी नहीं खाता ठंडे पराठे, स्कूल में तो मजबूरी होती है खाने की लंच में, लेकिन फिर जब वो घर होता है तो नहीं खाता है। और आज मतलब मैं लंच भी जल्दी ही बनाने लगी हूँ। तो 12 बज चुके हैं, यहाँ पर 12 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो जब मेरा मॉर्निंग में काम ख़त्म हो जाता है, तो अक्सर करके मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे भूख लग जाती है। जब मेरी घर की सारी क्लीनिंग हो जाती है तो मुझे भूख लगाती है, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ मॉर्निंग में काम ख़त्म करने के बाद। लेकिन आज मैं एडिट करने के लिए बैठ गई थी, तभी 10 बजे के करीब मेरा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने एडिट वगैरह किया अपनी वीडियोज़ को, और फ़ोन चेक करने लग गई थी, मतलब फ़ोन चलाने लग गई थी। मैंने किशु को भी सुलाया था, बल्कि वो सो गया है अभी दोबारा से। और यहाँ पर फिर बल्कि मोक्ष आ गया था स्कूल से 11:15 बजे के करीब ही। तो फिर मैं 12 बजे वहाँ मतलब मैंने थोड़ा सा उसके साथ बैठी, मैं टाइम स्पेंड किया मैंने। तो फिर मैं 12 बजे ही अपना लंच बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि भूख तो मुझे लगा ही है। तो चलो पराठे बना देते हैं अभी ही। और फिर मुझे उसको पढ़ाना भी होता है, जब से मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो पूरा दिन फुर्सत ही नहीं होती है। तो उसके बाद तो मैं फिर बिल्कुल भी एडिट करने नहीं बैठती। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मतलब वो आराम करता है लंच करने के बाद, थोड़ा घूम लेता है बाहर को, या ऐसा होता है मम्मी जी और के पास चला जाता है, या फिर मतलब टीवी वगैरह देख लेता है वो। और फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। शाम में भी मैं एडिट नहीं कर पाती, तो वीडियोस वगैरह भी मेरी लेट जा रही है, मतलब कोई टाइम ही नहीं सेट हो रहा है अब तो। कभी रात में चली जाती है, मैं रात में अपलोड कर देती हूँ, कभी मॉर्निंग में अपलोड कर देती हूँ 11:30-12 बजे के करीब। तो इस तरह से हो रहा है। तो मतलब सारे कामों को देखना पड़ता है, तो बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। और सुबह के टाइम में तो जब मैं जैसे घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, अपना कोई भी काम करती हूँ, रात के टाइम में, शाम के टाइम में जैसे वीडियो भी बनाती हूँ, तो कैमरे को ऑन करना, ऑफ़ करना, तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। तो काफ़ी मतलब मेहनत लग जाती है वीडियो को बनाने के लिए, उनको एडिट करने के लिए। एडिट करने में टाइम अलग से जाता है, वीडियो को मतलब कामों के साथ साथ वीडियो भी बनाना, तो उसमें टाइम अलग से जाता है, ऑन करना, कैमरे को ऑफ़ करना, तो काफ़ी मेहनत लग जाती है। और बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे अकेला बंदा तो फिर भी कर लेता है मैनेज। बल्कि स्टार्टिंग में मुझे, जब मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया था, तो तब मुझे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती थी वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन अभी तो मुझे आदत हो गई है, मतलब काफ़ी महीने हो गए हैं मुझे। लेकिन मैं चाहती हूँ जितना मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे आप सबका सपोर्ट ज़रूरी है अपने चैनल को आगे तक ले जाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे सपोर्ट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया कीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप सब लाइक करते हैं। तो आपके एक लाइक बटन को प्रेस करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को मतलब बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट होती हूँ मैं। और सब्सक्राइबर बटन भी बिल्कुल फ्री होता है, तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस आज पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो भी मेरा अच्छा लगा है कहीं पर भी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा आप सब भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आप सब अपना सपोर्ट बनाइए। यूट्यूब फैमिली मेरी बड़ी सी हो जाएगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अपना लंच वगैरह होने के बाद अभी मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए आ गई थी।
और जब से मोक्ष के एग्ज़ाम चले हैं तो मोक्ष के तो एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो साथ में मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं उसको जैसे पढ़ाने बैठती हूँ तो जितनी बार वो पढ़ता है बोलता है तो मुझे भी उसके साथ साथ बोलना होता है। तो बच्चों को ऐसे लर्न कराना होता है। और ट्यूशन मैं जल्दी से मतलब मोक्ष पर नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसको घर में पढ़ाना। तो मुझे पता रहता है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। ट्यूशन भी लगा दो बच्चों का, चाहे ना भी लगाओ, तो घर में ज़रूर ध्यान देना होता है बच्चों के ऊपर। और टीचर मतलब ट्यूशन में भी टीचर बोलती है कि घर में पढ़ाओ, स्कूल में भी बोलते हैं कि घर में पढ़ाओ, तो घर में ज़रूर ध्यान देना होता है बच्चों के ऊपर। एक बार को ट्यूशन ना लगाओ बच्चों का, तो घर में पढ़ा दो बच्चों को, तब भी बच्चे अच्छे चल जाते हैं पढ़ाई में। लेकिन अगर ट्यूशन लगा दो फिर भी बच्चों को घर में देखना ही होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको घर में ही देख लूँ, क्योंकि लर्निंग वर्क ज़्यादा है मोक्ष के पास, तो वैसा वर्क नहीं था। जब मुझे नीड होती है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ ट्यूशन लगाना ज़रूरी है, तो तब मैंने मोक्ष का ट्यूशन लगाया था। और फिर छोटे बच्चों के साथ मतलब किशु भी है साथ में, और फिर मैं उसको जैसे छोड़कर आती थी लेकर आती थी, तो इस तरह से मतलब उसमें भी टाइम 15-20 मिनट, 15 मिनट मुझे लाने में, 15 मिनट ले जाने में, आधा घंटा मेरा ऐसे वेस्ट हो जाता था। तो इससे अच्छा तो ये है कि मतलब 1 घंटा बच्चों को घर में लेकर बैठ जाओ। अगर मतलब काम चल रहा है, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, तो घर में मतलब बच्चा भी पढ़ रहा है और बच्चे का लर्निंग वर्क है, ट्यूशन की कोई नीड ही नहीं है, तो फिर ट्यूशन का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। और इसीलिए मेरा मतलब वीडियो वगैरह भी एग्ज़ाम की वजह से, मोक्ष एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए लेट जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में जब मोक्ष आ जाता है 12 बजे के करीब, 11 बजे के करीब सॉरी, तो फिर मैं थोड़ा सा उसको रेस्ट करा देती हूँ। थोड़ा सा मतलब बच्चे थक जाते हैं, रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में करके, तो मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी आराम करती हूँ थोड़ा सा। तो अभी कपड़ों की तह लगाने के बाद ही सीधा मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर बर्तन को साफ़ किया, जो लंच के बर्तन पड़े हुए थे। और यहाँ पर अभी मैं बस साथ के साथ ही किचन को भी साफ़ कर दूँगी। मतलब साफ़ तो पहले से थी, लेकिन एक आदत से बन जाती है, तो फिर मैं यहाँ पर ये साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं शाम की झाड़ू लगाऊंगी, फिर करूँगी डिनर की तैयारी। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करूँगी यहीं पर, और आपसे मिलेंगे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, कैसा लगा है आप सबको मेरा वीडियो। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना। कभी ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ अभी। और प्लीज़ आप सबको याद दिला दो फिर से दोबारा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।